प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 2 से 5, 9 से 12 तक। आप लोग चुने हुए वंश और राज्य की याचक वर्ग हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जिसने आपको बुलाया। आप लोगों ने अनुभव किया कि ईश्वर कितना महान है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहो, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उसके पास आइए और जीवन पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे, जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रहण होंगे। आप लोग चुने हुए वंश, राज्य की याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी शरीर की वासना का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर यहूदियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कार्यों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वचन संख्याएं 46 से लेकर 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ एरिको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा,
दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जो संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 2 से 5 और 9 से 12 में से लिया गया है। प्रभु ईश्वर ने इस्राएली प्रजा को चुना। चुनाव इसलिए नहीं था कि इस्राएली प्रजा शक्तिशाली थी। चुनाव इसलिए नहीं था कि उनमें बहुत सामर्थ्य था और वो प्रभु का कार्य अपने से, अपने बलबूते पर कर सके, बल्कि चुनाव इसलिए था ताकि उसके द्वारा सभी जाति, सभी राष्ट्र, सभी लोग जान जाएं कि ईश्वर कितना भला है, ईश्वर कितना प्रेममय है, और वो ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाए। आज संत पेतरुस अपने पत्र के द्वारा हमारे सामने कुछ बातें को रख रहे हैं। संत पेतरुस कहते हैं कि आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए क्या करें कि नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहो, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। संत पेतरुस शुरुआत में ही हमारे और एक बात को रख रहे हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अगर हम ध्यान देंगे, हमारे विश्वासी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा मनन करेंगे, ध्यान से उसको एक एक करके अपने सामने लाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जब जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, किस प्रकार से हमारा निवेदन आता है। अगर हम स्तुति आराधना भी करते हैं, किस सोच से वो कर रहे हैं, अगर ध्यान से उसको अवलोकन करना शुरू करेंगे, उन पर मनन करना शुरू करेंगे, हमें पता चलता है कि हमारी सोच सांसारिकता में इतनी घुल मिल गई है कि हम उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं जो संसार में जिनकी जीने की ज़रूरत है। और कोई बुरी बात नहीं है। जब संसार में हम चल रहे हैं, कुछ बातें हैं जो हमें चाहिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, और उनको हम मांगते हैं। चंगाई होगी, आशीष होगी, कृपाएं होंगी, अपने जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, ये सब चीज़ें हम प्रभु के पास आकर मांगते हैं। और हमारे पिता के पास मांगना बुरी बात नहीं है। लेकिन संत पेतरुस हमें एक बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16, हर एक के दिलो दिमाग में, हर एक विश्वासी के दिलो दिमाग में बैठने वाला वचन, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इस संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वो उद्धार प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे और स्वर्गराज्य प्राप्त करे। इसी बात की ओर संत पेतरुस हमारी दृष्टि लगाना चाहते हैं। हम अगर मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन संख्या 6:33 में प्रभु स्पष्ट रीति से कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी या दी जाएंगी। प्रभु स्पष्ट रीति से कहते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इतना सांसारिकता की सोच में, सांसारिकता की ज़रूरत में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें मुक्ति के कार्य के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। वो चाहता है कि हमें मुक्ति मिले, वो चाहता है कि हमें उद्धार मिले, वो चाहता है कि हम स्वर्गराज्य में उसके साथ रहें। जिस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट रीति से कहते हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार करूंगा,
और जब मैं आऊँगा तब तुम्हें वहीं पर लेके जाऊँगा। हम स्वर्ग राज्य की ओर प्रभु लेके जाने की इच्छा रखते हैं। इन बातों को कभी कभी हम नज़रअंदाज करने लगते हैं, दरकिनार करने लगते हैं। शैतानी अंधकार की एक सोच है कि आत्मा के सोच के बारे में हम लोगों में से उस सोच को ही निकालते, जो आत्मा की सोच है, जो आत्मा की ज़रूरत है, उस आत्मा की सोच को हमारे अंदर से निकालें। और सभी सोचों को और सभी ज़रूरतों को, भले हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन हम आत्मिक बातों से ज़्यादा उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत में है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, कोई गलत बात नहीं है कि हमारे ज़रूरत में जो चीज़ें वो मांगना, लेकिन हमें प्रभु ने किस लिए बुलाया है, किस लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, किस लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दिया, और वो किस प्रकार से हमारे लिए स्वर्ग राज्य खोल के रखा है। इन बातों को कभी कभी हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं और मुक्ति के कार्य की बजाय इस सांसारिकता में कैसे आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, सांसारिक संसार में कैसे आनंद प्राप्ति करना है, शांति प्राप्त करना है, उन्हीं बातों में मात्र हमारा दिलो दिमाग सोचता रहता है, चलता रहता है। और इसी बात को संत पेतरुस हमारे सामने रखते हैं। तो संत पेतरुस कहते हैं कि आपने ईश्वर की भलाई का अनुभव किया है, तो इसलिए उसमें आगे बढ़ने के लिए आप एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तैयार रहे। तो आध्यात्मिक दूध क्या है? प्रभु के वचन से अपने आप को भरते रहिए। उन बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए जो प्रभु के द्वारा प्रभु हमें देना चाहते हैं। तब आपका पोषण आध्यात्मिक रीति से मजबूत होता जाएगा। तब आपका जो फोकस है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपके सामने रहेगा। इसी प्रकार प्रभु संत पेतरुस हमें आगे कहते हैं, तो ऐसे करने से हम प्रभु जो जीवंत पत्थर है, जिसे उन लोगों ने ठुकराया, जो लोग उस जीवंत पत्थर को नहीं पहचान पाए, उसको आप अपनाएं और उस जीवंत पत्थर ने जो भवन तैयार करे, उस भवन की एक प्रकार से एक जोड़ बन जाए, एक ईंट बन जाए, उस भवन में जुड़ जाए। इसी के लिए आपको बुलाया गया है। और आगे पेतरुस कहते हैं, तो आपको प्रभु ने इस प्रकार से बुलाया है कि आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें। इसलिए शुरुआत में मैं इजरायली लोगों को याद दिलाए, जिन लोगों को प्रभु ने चुना था, उसी प्रकार से याजक वर्ग बनने के लिए एक चुनी हुई प्रजा के रूप में उसने बुलाया था, ताकि वो ईश्वर के महानता का बखान करे। ईश्वर का सामर्थ्य नम्रता में उसमें भूल गए, ईश्वर का सामर्थ्य उसके प्रेम में है, उसे वो भूल गए। और उसी के लिए हमें बुलाया गया है, ताकि हम ईश्वर का सामर्थ्य एक प्रेम के द्वारा लोगों के सामने रख सकें। इसलिए पेतरुस आगे कहते हैं कि अपनी जो गंदगी की सोच है उसको निकाल दे, अपनी वासनाएं हैं, अपनी जो बुराई है अपने अंदर, उसको निकाल दे, उन चीज़ों पर ध्यान दे जिसके द्वारा ईश्वर की महानता प्रकट होगी। और ऐसा करने से जैसे ही आप ईश्वर की महानता अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लोग जान जाएंगे कि एक प्रेमी पिता इनका ईश्वर है, एक दयालु पिता इनका ईश्वर है, एक करुणा से भरपूर ऐसा व्यक्ति इनका ईश्वर है, और उनके पास वो आना शुरू करेंगे। मतलब एक प्रकार से पेतरुस ये कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार करें, और उस मुक्ति में सहभागी होने के लिए दूसरों को प्रभु की ओर अपने जीवन के द्वारा आकर्षित करें। इस प्रभु की सोच को हमारे जीवन में लाएं कि हम निजी प्रजा, चुनी हुई प्रजा है, ईश्वर की प्रजा है, जो ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है, नम्र है, और उसके द्वारा हम सभी लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित कर सके। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 10 वचन संख्याएं 46 से 52। एक सुंदर घटना के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आते हैं, एक ऐसी घटना जिसके द्वारा हम अपने आप को उस घटना में ढाल सकते हैं।
अच्छा है जब हम उस घटना के साथ अपने आप को डालते हुए मनन करें। यदि प्रभु यीशु किस जगह से गुजर रहे हैं, किस व्यक्ति से साथ पास से गुजर रहे हैं और किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ प्रभु चलते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने के हेतु उस गुजरते हैं। और उसी घटना को हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। वचन कहता है कि जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ एरिको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि यीशु नाजरी वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो पुकारने लगता है। आज का पहला पाठ पेतरुस के पत्र से लिया गया है, जहाँ पर वचन हमें कहता है पेतरुस के द्वारा कि आपने ईश्वर का अनुभव किया है। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, उसकी भलाई का अनुभव किया है। और भलाई से परिपूर्ण ईश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में वचन कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जैसे ही बरतिमेउस जान जाता है प्रभु यीशु मसीह नाजरी गुजर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी ने उसे कहा होगा, और उसी सोच के साथ वो प्रभु की ओर अपनी आवाज़ के साथ पुकारता है। प्रभु की ओर उसकी आवाज़ जाती है, यीशु मसीह नाजरी मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु रुकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक ऐसे समुदाय को देखते हैं जो उसे चुप कराने की सोच में जा रहा है। जिनसी मानसिकता है, ऐसे लोगों को ज़रा चुप किया जाए। इन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। इस सामाजिक परिवेश में इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरा समुदाय है जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं उसे बुलाओ। वो दूसरा समुदाय है जो उसको ढारस बंधाने की सोच में रहते हैं। एक छोटी सी सोच हमारे जीवन में डाल सकते हैं, हम किस तरह से हैं, किस समुदाय में हैं। हम कई लोगों के साथ अपना मनन या अपने चिंतन कर सकते हैं, हम किस तरह से हैं। कई बार हम प्रभु यीशु के पास आने वाले लोगों को रोक सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने चाल चरित्र के द्वारा, या हो सकता है कई बार अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम लोगों को प्रभु की ओर ला सकते हैं। ढारस रखो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। ढारस रखो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो दयालु ईश्वर है। हम टूटे हुए लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं और उनको ढारस बंधाते हैं। अब यहाँ पर एक भिखारी है, अंधा भिखारी है, पूरी तरह से टूटा व्यक्ति है। वचन कहता है सड़क के किनारे बैठा था और पुकार रहा था। अब प्रभु ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी वाणी सुनी और उसको कहा उसे बुलाओ। लोगों कहा उसे बुलाओ। लोग उसे बुलाते हैं। जैसे ही बुलाते हैं, वचन कहता है वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हम जक्केउस के जीवन में भी इसी घटना के द्वारा देखते हैं। जैसे प्रभु जक्केउस को पुकारते हैं, मुझे आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है, वह आनंद के मारे उछल पड़ा, कूद कर आगे दौड़ के गया। उस टूटे हुए हृदय में प्रभु एक आनंद भर रहा है। हमारे जीवन में जब अंधेपन से घिरे रहते हैं, अंधकार में चलते रहते हैं, प्रभु को पुकारने की जरूरत है और उसकी आवाज को सुनने की। और जब वो आवाज देता है, जब वो पुकारता है, उसी तरह से उसका साथ हमें फिर से एक बार आवाज अपने आप को ढालने की जरूरत है। जिस प्रकार ये अंधा भिखारी ढालता है, उछलता है। और एक बात यहाँ पर वो करता है, वो अपनी चादर को फेंक देता है, गंदगी को फेंक देता है। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप छिपाता है
वह उन्नति नहीं करेगा। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28-13 में पढ़ते हैं, जो उन्हें स्वीकार कर प्रकट करता है और उन्हें छोड़ देता है। यह व्यक्ति छोड़ रहा है पूरी तरह से, अपनी गंदगी से भरी हुई इस चादर को फेंक रहा है, अपने मैल को फेंकने की जरूरत। अपने हृदय में जब प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, प्रभु ने मुझे पुकारा है, वो सब गंदगी के, वो ऐसे जो रिश्ते हैं, ऐसे जो नाते हैं जो हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं, जो प्रभु से दूर रख रहे थे, उनको फेंक कर, उनको छोड़कर हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है। और जैसे ही वो प्रभु के पास इस तरह से आता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उन सभी चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार है जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो प्रभु के पास जाने में मुझे रोक रही थी। जैसे प्रभु के पास आता है, प्रभु से कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यहाँ पर उसकी सोच हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। और कहता है, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है। बहुत सुंदर सा घटना हमारे सामने रखी है। अपने आप को इसमें ढालिए, इस घटना में डालिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु मुझे देखना है। और इसी बात को हमारे सामने प्रभु का वचन रखता है, गुरु, और मैं फिर देख सकूं, मैं फिर देख सकूं। और प्रभु यीशु वहाँ पर कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। इसलिए पेतरुस कहते हैं, तुमने अनुभव किया है कि वो भला है, विश्वास करो। क्या मेरा विश्वास उस प्रभु यीशु में है कि मेरा उद्धार करता है, मेरा उद्धार कर सकता है। अंधकार में परिस्थिति घर में है, टूटी हुई परिस्थिति घर में है, उसमें से वो निकाल सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे उस चादर को फेंकने की ज़रूरत है, उन रिश्तों को फेंकने की ज़रूरत है, उस गंदगी को फेंकने की ज़रूरत है जो प्रभु के सामने प्रभु को पसंद न आने वाली चीज़ है। हम प्रार्थना करें, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। अपनी आंखें बंद करते हुए प्रभु को पुकारें, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ अपने जीवन में, अंधकार में जीवन में तुझे देखना चाहता हूँ। तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे टूटेपन में आ जा, मेरे बिखरेपन में आ जा, और तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी